कहानी एक ऐसे वक्त की है जब दुनिया में कोई एक बड़ा साम्राज्य नहीं था। हर जगह छोटी छोटी सिटी और स्टेट्स थी जहाँ सब अपने अपने राजा के अंदर घिरे हुए थे। पर फिर आया एक आदमी जिसका नाम था सरगन। उसने कुछ ऐसा किया जो दुनिया के पहले एम्पायर की शुरुआत बना। अकादियन एम्पायर, दुनिया का पहला एम्पायर जिसे आज भी हम हिस्ट्रीज फर्स्ट सुपर पावर के नाम से जानते हैं। सरगन ने ना सिर्फ अपने दम पर बिना किसी रॉयल बैकग्राउंड होने के बावजूद एक पूरी सिविलाइजेशन को यूनाइट किया, बल्कि अपने विजन से अकादियन एम्पायर को और ज्यादा दूर तक फैलाया। और ये एम्पायर ना सिर्फ मेसोपोटामिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर बन गया। पर ये एम्पायर कैसे फॉल हुआ, क्या था उसके डाउनफॉल का राज, ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एम्पायर के बदलाव की नहीं बल्कि उस वक्त की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझाने के लिए है। अकादियन एम्पायर ने सब कुछ अपनी तरफ कर लिया था, रिसोर्सेज, टेरिटरीज और सबसे इम्पोर्टेंट पावर। पर हर एम्पायर को एक ना एक दिन अपनी फेट का सामना करना पड़ता है। सरगन की डेथ के बाद जो कोलैप्स आया वो हर हिस्टोरियन के लिए एक मिस्ट्री बन गया। क्या ये एक नेचुरल डिक्लाइन था या कुछ और चीज थी जो इस एम्पायर को गिरने पर मजबूर कर गई। आज हम इस वीडियो में अनकवर करेंगे अकादियन एम्पायर की राइज, उसका सक्सेस, उसके गोल्डन डेज और फिर उसका फॉल जो एक शौक था उस समय के लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं हिस्ट्रीज फर्स्ट एम्पायर के बारे में आज के इस वीडियो में। जब भी बात होती है अकादियन एम्पायर के राइज की, सबसे पहले सरगन का नाम आता है। एक ऐसा राजा और एक ऐसा लीडर जो अपनी इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल स्किल्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी से सबको हरा देता था। लेकिन सरगन के किंग बनने से पहले उनका ओरिजिन कुछ खास नहीं था। वो एक कॉमन मैन थे, एक सर्वेंट थे जो एक रॉयल पैलेस में काम करते थे। लेकिन उनकी स्टोरी इसलिए इतनी खास है क्योंकि उन्होंने अपनी डेस्टिनी को बदला और अपने एम्बिशंस को सच किया। वो अक्सर छोटे छोटे किंगडम्स में घुमा करते थे, जानने और सीखने की कोशिश करते थे और ऐसे ही उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स और पॉलिटिकल दिमाग का यूज करके अपने राज्य को स्टार्ट किया। अगर हम बात करें उनकी फर्स्ट मेजर विक्ट्री की तो वो थी लुगल जेजिसी के खिलाफ, जो कि एक पावरफुल किंग था और जो अखाड़ का एनिमी भी था। सरगन ने अपनी आर्मी के साथ इस किंग को हरा दिया और अपनी पहली बड़ी जीत पाई। उसके बाद सरगन ने जो नेक्स्ट स्टेप लिए वो थे उन रीजन्स को यूनाइट करना जो पहले अलग अलग थे, सुमेरियंस और अकादियंस को अपने अंडर लाना, और ये था उनका पहला स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन एम्पायर। अकादियन एम्पायर का एक्सपेंशन शुरू हो गया था। सरगन ने अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, रूथलेस कॉन्क्वेस्ट और मिलिट्री बिलियंस का यूज करके मेसोपोटामिया के वास्ट एरियाज को कंट्रोल किया। ये एम्पायर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसके अंदर आने वाले एरियाज को उसके कल्चर, लैंग्वेजेस और लॉज को अडॉप्ट करना पड़ता था। इस तरह से अकादियन एम्पायर ने अपने कल्चरल और पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। जो पहले स्मॉल किंगडम्स थे वो अब एक माइटी एम्पायर में बदल गए थे। सरगन की सक्सेस का एक मेजर फैक्टर था उनके इनोवेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जिसमें किंग की अथॉरिटी को रिस्पेक्ट किया जाता था और उनके ऑर्डर्स डायरेक्टली प्रोविंसेस तक पहुंचते थे। सरगन की रीजन के दौरान अकादियन एम्पायर को एक सिंगल सिस्टम ऑफ लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स और एक कॉमन लैंग्वेज का फायदा हुआ जो कि उनकी सक्सेस का एक मेजर रीजन था। सरगन के बाद अकादियन एम्पायर का एक्सपेंशन और भी बढ़ गया। सरगन के ग्रैंडसन नेरम सिन ने एम्पायर को और भी स्प्रेड किया। नेरम सिन ने अकादियन एम्पायर को पर्सिया तक एक्सटेंड कर दिया और अपने आप को गॉड लाइक स्टेटस दे दिया जिसे हम डिवाइन किंगशिप भी कहते हैं। उसने अपनी आर्मी को अपने पर्सनल स्ट्रेंथ और डिवाइन पावर के सिंबल के रूप में यूज किया। और ये थे अकादियन एम्पायर के गोल्डन ईयर्स। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, मिलिट्री अनबीटेबल थी और लोगों को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और प्राइड मिल रहा था। और इसी के चलते उनके सक्सेसर्स कंफर्ट जोन में चले गए और अकादियन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। जब तक एम्पायर स्ट्रॉन्ग था सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब एम्पायर की स्ट्रेंथ कम होने लगी तो प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी। सरगन की डेथ के बाद एम्पायर को मेंटेन करने में काफी स्ट्रगल्स आए। सक्सेसर किंग्स का अपने फादर या ग्रैंडफादर जैसे पावरफुल लीडर्स की कंपैरिजन में चलना बहुत मुश्किल हो गया था। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी और लोगों में डिसकंटेंट ग्रो होने लगा था। अकादियन एम्पायर के डाउनफॉल की एक मेजर वजह थी इंटरनल रिबेलियंस। एम्पायर के वास्ट रीजन्स में लोकल रूलर्स और गवर्नर्स ने अपने इंडिपेंडेंस को डिमांड करना शुरू कर दिया था। सरगन ने जो सेंट्रलाइज सिस्टम एस्टैब्लिश किया था वो अब वीक हो गया था और उसके डायरेक्ट कंट्रोल एम्पायर के सभी एरियाज पे नहीं चल रहे थे और यही छोटे छोटे रिवॉल्ट्स एम्पायर की स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करने लगी थी। नेचुरल डिजास्टर्स ने भी एम्पायर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया। अकाल जो एक रिवर वैली था उस वक्त बहुत ज्यादा फ्लड और ड्रॉट्स का सामना कर रहा था। ये नेचुरल क्लैमिटीज क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी और पीपल के लिए इकोनॉमिक स्ट्रगल बढ़ रहा था। ये इकोनॉमिक ब्रेकडाउन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था डाउनफॉल का। जब बेसिक रिसोर्सेज की कमी होती है तो हर एम्पायर में डिसकंटेंट, हंगर और अनरेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी वजह थी इन्वेडर्स का आना। अकादियन एम्पायर के फॉल का दूसरा मेजर रीजन था एक्सटर्नल अटैक्स। अगर आप एक लार्ज एम्पायर बना लेते हो तो आपको अपने एनिमीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अकाड के केस में गुस्सा से एक बारबेरिक ट्राइब ने अकादियन एम्पायर पर अटैक किया। ये इन्वेडर्स जो कि नॉर्थ मेसोपोटामिया से आए थे अकादियन टेरिटरीज को लूट लिया और एम्पायर के डिफेंस को ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया। अकादियन एम्पायर का फाइनल ब्लो उस वक्त लगा जब
नेरम-सीन के सक्सेसर्स ने अपने पोजीशंस को प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं किया। इंटरनल रिबेलियन, एक्सटर्नल इन्वेशंस और नेचुरल कैलेमिटीज के कॉम्बिनेशन ने एम्पायर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जो कोलैप्स होना इनएविटेबल था। अकाड को कॉन्कर करने के बाद इन्वेडर्स ने अकाडियन सिटीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके साथ साथ अकाडियन एम्पायर भी पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन अकाडियन एम्पायर के फॉल होने के बाद भी उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में हमेशा से रहा है। अकाडियन लैंग्वेज को लिंग्वा फ्रैंका के रूप में यूज किया गया था और अकाडियन राइटिंग सिस्टम ने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट को इवॉल्व किया। ये स्क्रिप्ट बाद में मेसोपोटामिया की हर सिविलाइजेशन के लिए एक फाउंडेशन बन गया। अकाडियन एम्पायर के पॉलिटिकल आइडियाज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और मिलिट्री स्ट्रेटजीज को बाद के एम्पायर्स ने अडॉप्ट किया, जैसे कि बेबीलोनियन और एसीरीज एम्पायर। अकाडियन एम्पायर की कहानी हमें सिखाती है कि एक एम्पायर का राइज और फॉल दोनों ही कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्रेटजी एम्पायर को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब ये सब वीक हो जाए तो एम्पायर कोलैप्स भी हो जाता है। अकाडियन एम्पायर का डाउनफॉल सिखाता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, हर एम्पायर को अपने डाउनफॉल से कुछ सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना अकाडियन एम्पायर के राइज और फॉल के बारे में। एक एम्पायर जो अपने टाइम में सुपर पावर था बट अपनी वीकनेस और चैलेंजेस के चलते हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। अगर आपको किसी और एम्पायर के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई हिस्ट्री और मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।